नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार। कैसे आप सब गाइस? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बग्गा पंजाबी व्लॉग्स की टॉक सीरीज में। और टॉक सीरीज में बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग अपडेट लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। आपको याद होगा कोरोना काल के टाइम 2020 में बहुत ही बड़ा कांड देश में हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था, जहाँ पे सलमान खान, रिया चक्रवर्ती, यहाँ तक कि आदित्य ठाकरे, जो कि बाल ठाकरे जी के सुपुत्र थे, अर्नब गोस्वामी, आर भारत के जो एडिटर थे, चीफ एडिटर, आर भारत चैनल बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था। सारे न्यूज़ चैनल भरे पड़े थे इस खबर से। और वो खबर थी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या फिर सुसाइड। 2020 का ये पल था, 2020 का ये वाकया था। और जब ये कांड हुआ था, जब ये सुसाइड हुआ था, तब सुशांत सिंह राजपूत की जो फैमिली थी, उन्हें ये प्री प्लान हत्या लगी थी। और उन्होंने इसलिए केस भी दर्ज किया था रिया चक्रवर्ती के खिलाफ और उसकी फैमिली के खिलाफ। तो आज सीबीआई ने उसकी क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी है, और उसमें क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहे गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था वो सुसाइड था या मर्डर था। तो दोस्तों, आज मैं पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा इस केस पे, क्योंकि इस केस को मैंने काफ़ी बारीकी से फॉलो किया था। और जितना भी टाइम सीबीआई ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी, जब ये मामला चल रहा था, करीब 2 से 3 महीने तक सीबीआई फुल फॉर्म में थी। इसके एक एक पल की जानकारी सभी न्यूज़ चैनलों पर आती थी। और इसके बाद से मानो सीबीआई ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सिर से सींग। यानी पता ही नहीं चला कि सीबीआई आखिर गई तो गई कहाँ। और एकदम से आज 2025 में 5 सालों बाद सीबीआई अपना क्लोजर रिपोर्ट सौंप देती है और सभी को क्लीन चिट दे देती है। यानी रिया चक्रवर्ती, उसकी फैमिली, या फिर और कोई भी जिसके खिलाफ यह मामला चल रहा था, सभी को क्लीन चिट मिल गई है। और सीबीआई ने अपने रिपोर्ट में जो बात कही है, वो उनका ये कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट से जितनी भी बातें आई हैं सामने, उससे ये साबित होता है कि किसी ने भी उन्हें ना जहर देने की कोशिश की, ना ही उनकी चैट से कोई खिलवाड़ हुई। मतलब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, और उनके पीछे कोई भी दोषी नहीं है, ना किसी ने उन्हें प्रताड़ित किया जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर लें। तो गाइज, आपका क्या कहना है इस केस पे? आपके क्या विचार है? ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो ये पैसे की ताकत दिखती है कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के गुनहगारों को आज क्लीन चिट दे दी गई है। मैं पर्सनली इस केस को फॉलो कर रहा था, और मुझे जितना भी आइडिया लगा, इससे साफ पता चल रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया गया है। और आज 5 साल बाद सभी को क्लीन चिट दे दी गई, जिसका मुझे पर्सनली बहुत अफसोस है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती हो या और कोई भी इस मामले से जुड़ा हुआ बंदा हो, वो काफ़ी हाई प्रोफाइल था। और सुशांत सिंह राजपूत एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, जो कि मुंबई में जाके एक बहुत बड़े एक्टर बन गए थे। मगर फिर भी क्योंकि वो एक छोटे परिवार से आते थे, तो उन्हें लोग बुली भी करते थे। खासकर बड़े सितारे बड़े मंच पे उन्हें हमेशा बुली करते थे। मगर कहते हैं कि हमेशा पैसों की जीत होती है और इंसानियत की हार होती है। तो सुशांत सिंह राजपूत अपनी ज़िंदगी की जंग भी हार गए, और तो और उन्हें न्याय भी नहीं मिला। वैसे इस विषय पर मुझे आज तक के चैनल की जो प्रतिक्रिया है उस पे बड़ी हंसी आई, क्योंकि उन्होंने आज जब ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई तो ये कहते हैं कि इन्होंने इस खबर की पुष्टि 2020 में ही कर दी थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है और उनका मर्डर नहीं हुआ है। मेरा ये कहना है कि अगर सीबीआई अभी इस नतीजे पर जाके पहुंची है, उनका मर्डर नहीं हुआ था और ये केस आत्महत्या का केस था, तो आज तक वालों को ये खबर 2020 में ही कैसे पुष्टि हो गई, और 2020 में ही वो कैसे इस नतीजे पर आ गए कि ये सुसाइड का केस था। मैं आपको बताता हूँ कि आज तक कैसे ये खबर की पुष्टि कर देता है 2020 में ही। आज तक इतना बड़ा बिका हुआ चैनल है कि जब से मोदी सरकार आई है, वो सिर्फ मुझे लगता है कि भाजपा के प्रचारक बन गए हैं, या फिर धन्ना सेठों का वो चैनल हो गया है कि वो धन्ना सेठों के खिलाफ या फिर बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, और उन्हें ऐसा न्याय दे देते हैं मान लो वही सुप्रीम कोर्ट है, वही चीफ जस्टिस है। सिर्फ टीआरपी के लिए वो इतना बड़ा ड्रामा करते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है।
अभी रिसेंट में आपने एक दिन पहले एक केस सुना होगा कि दिल्ली के हाई कोर्ट के जज के यहाँ एक कमरे से भरा हुआ नोट मिला, और कमरे से भरे हुए नोट मिलने के बावजूद उनके ऊपर ना ही कोई ईडी, ना ही कोई सीबीआई, कोई उनके घर पे नहीं गया रेड डालने। अगर उनके घर पे आग नहीं लगती जस्टिस चीफ जस्टिस के यहाँ पे, तो शायद ये खबर का खुलासा भी नहीं हो पाता, क्योंकि दमकल जब आग बुझाने जाती है तो वो देख के हैरान रह जाती है वहाँ का नज़ारा। कमरे में आधे नोट जल जाते हैं और पूरा का पूरा कमरा करोड़ों रुपए कैश से भरा हुआ मिलता है, और बदले में उन्हें क्या मिलता है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने भी कड़ा एतराज़ जताया कि ये कोई कचरा या डस्टबिन नहीं है कि आप किसी को भी हमारे यहाँ ले आएंगे। चपरासी के यहाँ से भी अगर 10 से 15 लाख रुपए मिल जाते हैं तो वहाँ पे ईडी और सीबीआई पहुँच जाती है, मगर चीफ जस्टिस के यहाँ पे पूरा कमरा भरा हुआ मिलता है कैश से, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, जिससे सिर्फ ये साबित होता है कि इस देश में कानून सिर्फ मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है, बड़े लोगों के लिए, हाई प्रोफाइल लोगों के लिए नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट भी ये साबित करती है कि इस देश में आम मध्यम वर्गीय इंसान के लिए न्याय बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज़, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी ये बिल्कुल ब्रेकिंग अपडेट, आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और आप बिल्कुल ये चीज़ शेयर करें कि आपको क्या लगता है सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था या उनका मर्डर हुआ था। क्योंकि आज जिन्हें क्लीन चिट मिली है वो तो वैसे भी एकदम आराम से घूम रही हैं और शोज़ कर रही हैं, उनकी लाइफ में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मगर उनकी बहनें या फिर उनके परिवार से पूछा जाए जिन्होंने उनका ये दर्द झेला है। तो गाइज़, इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार।